अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 4, द माउस मर्चेंट। द माउस मर्चेंट मीन्स चूहे का सौदागर। नाम सुन के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। Once a rich merchant was scolding his lazy son. I gave you so much money to start a business, and yet you have not earned anything. You are good for nothing. Look at this dead mouse. A capable man can start a business even with something as useless as this. एक मर्तबा एक दौलतमंद सौदागर अपने काहिल यानी सुस्त बेटे को डांट रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इतनी सारी रकम दी है, इतने सारे रुपये दिए और फिर भी तुमने कुछ नहीं कमाया। तुम नहायत बहुत निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। यू आर गुड फॉर नथिंग। तो वो एक तरफ इशारा करके बताता है सौदागर, इस मरे हुए चूहे की तरफ देखो। कोई अगर काबिल आदमी या कोई अगर काबिल शख्स इस जैसे बेकार चीज़ से अपना व्यापार यानी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। नेक्स्ट पैरा। सोमदत्ता, who was a poor orphan boy, heard his words. He went in and requested the merchant, please lend me this mouse as a capital and I will try my luck. अब ये जो सौदागर अपने बेटे को डांट रहा था, वो सारी बातें उस एक गरीब और ऑर्फन बॉय यानी यतीम बच्चा उसके सारे वर्ड्स जैसा वो बोल रहा था वो सब सुन रहा था वहाँ खड़े रहकर सारी बातें। और वो अंदर आ गया, सोमदत्ता अंदर आया। ही वेंट इन एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट। उसने अंदर आके सौदागर से कहा, उसने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ लेंड मी दिस माउस एज अ कैपिटल एंड आई विल ट्राई माई लक। तो उसने जो बातें सुनी थी कि एक डेड माउस से कोई भी काबिल आदमी उसको अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, ऐसा सौदागर ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा था। तो सोमदत्ता भी वो बात सुन लेता है और सौदागर से कहता है कि प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर ये चूहा मुझे दे दे, उधार दीजिए और मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पैरा। The merchant burst out laughing, but still he gave the mouse to Somdatta and took the receipt that Somdatta wrote out to help. अब पहले तो सौदागर ने उसकी बात सुनी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और वो चूहा उसके बाद चूहे को सोमदत्ता को एक रिसिप्ट लिख कर दिया और वो चूहा भी उसे दिया, क्योंकि ये एक उधार दे रहा था। वो मरा हुआ चूहा सोमदत्ता को वो मर्चेंट उधार दे रहा था, तो एक रिसिप्ट उसे लिख कर ले ली कि मैंने उसको एक डेड माउस उधार दिया है। तो देखते हैं आगे सोमदत्ता वो चूहे का क्या करता है। Somdatta was walking down the street with the dead mouse in his hand when another shopkeeper called him. Come here, boy. I need the mouse to feed my cat. I will give you 2 handfuls of gram for it. सोमदत्ता accepted the gram. अब सोमदत्ता ने रिसिप्ट पे लिख कर दे दिया था कि मैंने ये चूहे को उधार लिया है और शायद वो पैसों से वापस करेगा, कैसे वापस करेगा अब इसका पता नहीं चला। आगे देखते हैं। सोमदत्ता जैसे ही मर्चेंट के पास से बाहर निकलता है, सोमदत्ता वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विथ द डेड माउस इन हिज हैंड।
तो मुर्दा चूहा लेकर हाथ में लटकाकर सोमदत्ता बाहर रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे एक शॉपकीपर की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की तरफ देखता है और वो शॉपकीपर उसे इधर आने को कहता है। कम हियर बॉय, आई नीड द माउस टू फीड माई कैट। तो वो शॉपकीपर कहता है कि मुझे ये चूहा अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए चाहिए। वो मरा हुआ चूहा वो शॉपकीपर अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए सोमदत्ता से ले रहा था। आई विल गिव यू 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम ऑफ इट। तो उसके बदले सोमदत्ता को वो 2 मुट्ठी चने देने का दूंगा, ऐसा कहा। सोमदत्ता एक्सेप्टेड द ग्राम, और सोमदत्ता ने वो चने लेना मंजूर कर लिया। अब यहाँ से उसका बिजनेस शुरू हो गया है ना। At home, Somadatta roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroads with his gram and the water. He waited for a long time. अब वो 2 मुट्ठी चने लेकर सोमदत्ता ने घर गया और 2 मुट्ठी चने को भुना, यानी रोस्ट किया उसको, और एक सुरहाई ली, पिचर लिया, उसमें पानी भरा और वो भुने हुए चने और पानी लेकर एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इसने बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहकर इंतज़ार किया। In the evening, when the laborers were returning from the wood, they saw the boy with roast gram and water. Somadatta offered them the gram and water politely. अब शाम के टाइम वहाँ से कुछ मज़दूर लोग जंगल से काम कर कर वापस हो रहे थे, तो उन्होंने सोमदत्ता के हाथ में भुने हुए चने और पानी देखा। पानी लेकर खड़ा हुआ है सोमदत्ता ने इनसे बहुत ही पोलाइटली, मतलब बहुत नरमी से वो चने और पानी उनको ऑफ़र किया, उनके सामने पेश किया। वो लोग जंगल से काम करके आ रहे थे और थके हुए थे, उन्हें भूख भी लगी थी और पानी की प्यास भी लगी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट we have no money. 2 sticks of wood is all we can give. तो जैसे ही वो पानी और चने उसको ऑफ़र करता है, पेश करता है, तो सामने वाला जो मज़दूर है वो ये कहता है कि लेकिन हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं इसको ख़रीदने के लिए, हम तुम्हें सिर्फ 2 जलाने की लकड़ियाँ दे सकते हैं। यानी वो जो मज़दूर जंगल से जो लकड़ियाँ काट कर लाए थे, जब सोमदत्ता उनको चने और भुने हुए चने और पानी दे रहा था, तो वो लोग इसे कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए, सिर्फ हम इसके बदले आपको 2 जलाने की लकड़ियाँ दे सकते हैं। That's a good payment for this simple fare, exclaimed Somdatta. By accepting 2 sticks from each laborer, Somdatta collected a small bundle of sticks. He took the bundle to the market, sold it and bought some more gram with it. That's a good payment for this simple fare. ये सादी सी ग़िज़ा के लिए ये जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा उम्दा है, अच्छी है। तो सोमदत्ता उसको खुशी खुशी ले लेता है। हर मज़दूर से वो 2-2 लकड़ियाँ लेता है और वो लकड़ियों को लेकर सोमदत्ता ने एक छोटा सा गट्ठा बना लेता है, बंडल बनाता है और बाज़ार ले जाकर इसने वो गट्ठे को फ़रोख्त कर देना है, यानी वो फ़रोख्त कर देता है। यानी यहाँ से जो लकड़ियाँ वो जमा करके लेकर जाता है लेबरर से, वो बाज़ार ले जाकर उसको फ़रोख्त करता है। Somadatta did this every day. He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks.
Many of them began to buy his gram every day on their way back from the wood. Somadatta got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. और सोमदत्ता रोज़ाना ऐसा करता रहा। रोज़ाना वो जो लकड़ियाँ उसने मार्केट में बिकाई थी और उससे वो चने ख़रीदता था और वो चने और पानी लेके रोज़ाना वो रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता था और मज़दूर शाम के वक्त आते थे और 2 लकड़ियाँ के बदले उससे वो चने और पानी लेते थे, यानी चने और पानी लेते थे और उनको वो सोमदत्ता का नेचर और वो अच्छा लगता था और वो सोमदत्ता वहाँ पर ये ग्राम बेचकर मशहूर हो गया था। जंगल से वापसी पर इनमें से बहुत से लोग रोज़ाना इसके चने खरीदने लगे। अब सोमदत्ता हर रोज़ लकड़ियों के कई गट्ठे मिलने लगे क्योंकि इसे बहुत से ग्राहक मिलने लगे थे। आगे देखते हैं। Once when Somadatta was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood to burn in his uh, furnace. In return from the stick, he gave Somadatta pots for his gram and a few pitchers for the water. एक मर्तबा सोमदत्ता जब बाज़ार में लकड़ियाँ फ़रोख्त कर रहा था, ही मेट अ पॉटर, उसको एक कुम्हार मिला। ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नेस, तो उसे अपनी भट्टी में जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए थी। इन रिटर्न फॉर द स्टिक ही गेव सोमदत्ता पॉट्स फॉर हिज ग्राम एंड अ फ्यू पीचर फॉर द वाटर, तो उसके बदले लकड़ियों के बदले वो कुम्हार सोमदत्ता को चनों के लिए मिट्टी के बर्तन और पानी के लिए कुछ सुराहियाँ देने वाला था, यानी उसके बदले वो लकड़ियों के बदले वो पॉटर उन्हें कुछ चने रखने के लिए बर्तन और पानी रखने के लिए सुराही दे रहा था। Somadatta did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. अब सोमदत्ता वो अपने पैसे कहीं भी खर्च नहीं करता था, कहीं भी ज़ाया नहीं करता था। वो सुबह लकड़ियाँ फ़रोख्त करता था। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग, ये बहुत मेहनत से वो सुबह में लकड़ियाँ फ़रोख्त करता था। इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग, और चने शाम में फ़रोख्त करता था और वो बहुत मेहनत करता था। वन डे ही हैड इनफ मनी टू बाय ऑल द वुड फ्रॉम द लेबरर्स, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मज़दूर हैं, एक दिन इसके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो मज़दूर के यहाँ से सारी लकड़ियाँ ख़रीद लिया, यानी एक दिन उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो मज़दूरों से सारी लकड़ियाँ ख़रीद लिया। ही सोल्ड इट एट अ गुड प्राइस इन द मार्केट, और उसने वो सारी लकड़ियों को अच्छी कीमत में मार्केट में फ़रोख्त किया। After some time, he even set up his own shop in the market. और इन्हें बाज़ार कुछ अरसे बाद इसने बाज़ार में अपनी खुद की दुकान खोल ली। सोमदत्ता ने एक मरे हुए चूहे से अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया, है ना। अभी बाज़ार में उसकी एक खुद की दुकान हो गई थी। He was always polite to his customer. Some of them paid him cash while others paid him in kind. They gave him whatever articles they could offer. Somadatta always found some way of selling the articles to those who needed them. तो ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर, वो अपने जो कस्टमर है, ग्राहक है, उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता था, अच्छे से बात करता था। सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर पेड हिम इन काइंड,
और कुछ लोग उसको नकद रकम देते थे और कुछ लोग उसको चीज़ों की सूरत में उसकी कीमत अदा करते थे। दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल दे कुड ऑफर, जो अशिया जो भी उसको अशिया मिलती थी इसे दे दे सकते थे, दे देते थे। सोमदत्ता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम, और सोमदत्ता हमेशा ऐसी चीज़ें मतलब जो ज़रूरतमंद हैं वो लोगों को फ़रोख्त करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेता था। After a few years, Somadatta became a wealthy merchant in the town. One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. अब चंद बरसों बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, सोमदत्ता बिकम अ वेल्दी मर्चेंट। अब कुछ बरसों बाद, चंद बरसों बाद सोमदत्ता क्या हो गया, शहर का एक अमीर सौदागर बन गया। वन डे ही आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस, और उसने एक दिन सुनार के पास गया और उससे कहा कि उसे एक सोने का छोटा सा चूहा बनाने के लिए वो सुनार से कहा, गोल्डस्मिथ यानी सुनार। ही टुक द माउस टू रीच द मर्चेंट, और वो सोने का चूहा लेकर वो दौलतमंद सौदागर के पास गया। I had borrowed a dead mouse from you as capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. अब वो मर्चेंट के पास बहुत दिनों के बाद गया और उसने कहा, बरसों पहले, वो मर्चेंट से कहता है कि बरसों पहले मैंने आपसे कुछ उधार लिया था और वो उधार मरा हुआ चूहा था, और मरा हुआ चूहा मैंने तुमसे उधार लिया था, उसके बदले मैं ये चूहा आपको वापस करने आया हूँ, और प्लीज़ मैं इसे एक्सेप्ट करो, यानी ये जो गोल्डन माउस है, ये जो सोने का माउस है, तुम इसको कबूल करो। किससे कह रहा है वो? मर्चेंट से, माउस मर्चेंट। The rich merchant was greatly surprised. He was so impressed with Somadatta's business skills that he gave him his own daughter in marriage. Thus, Somadatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligent, hard work and politeness. अब द रिच मैन वॉज ग्रेटली सरप्राइज, और जो अमीर सौदागर था वो इसे देखकर बहुत ही सोमदत्ता को देखकर वो बहुत ही हैरत हुई उसे बहुत ही, कि इसको मैंने मरा हुआ चूहा दिया था और वो सोने का चूहा उसे वापस कर रहा है। और ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद सोमदत्ता बिजनेस स्किल्स दैट ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज, और वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हुआ और उसने उसकी जो बिज़नेस की स्किल्स थी, उसकी सलाहियतों से मर्चेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी सोमदत्ता से कर दी। Thus Somadatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence. और इस तरह एक गरीब और यतीम लड़के ने सोमदत्ता अपनी इंटेलिजेंस और सख्त मेहनत, जहानत और सख्त मेहनत और अपनी पोलाइटनेस से पैसे और इज़्ज़त दोनों कमा ली। It is not known whether the rich man's son learned any of the skills from Somadatta. ये मालूम नहीं कि इस दौलतमंद शख्स के बेटे ने सोमदत्ता से कोई हुनर सीखा या नहीं। यहाँ पर अपनी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।